सुप्रभात बाल मित्रों, आज 29 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जोखिम उठाना ही सफलता का पहला कदम है। टेकिंग रिस्क इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। यह सुविचार हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें जोखिम उठाने का साहस करना होता है। जीवन में यदि हम केवल सुरक्षित रास्ता ही चुनते रहेंगे और किसी भी प्रकार की चुनौती या असफलता के डर से नए प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जोखिम उठाना एक ऐसा कदम है जो हमें नए अनुभव देता है, हमें सिखाता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति डर को छोड़कर आगे बढ़ता है और जोखिम उठाता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है डिसरप्शन। DISRUPTION। डिसरप्शन का अर्थ होता है विघटन, अवरोध, व्यवधान या बाधा। यह शब्द किसी प्रक्रिया, व्यवस्था या स्थिति में अचानक आने वाले परिवर्तन या रुकावट को दर्शाता है। वाक्य प्रयोग: द हैवी रेनफॉल कास्ड डिसरप्शन इन ट्रेन सर्विस। भारी वर्षा के कारण रेल सेवाओं में अवरोध उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। फिल्म देखने के लिए 2 बेटे और 2 पिता गए, लेकिन उनके पास तो 3 ही टिकट थे। फिर भी सभी ने फिल्म देखी। बताओ कैसे? इस पहेली का जवाब है, फिल्म देखने 3 ही लोग गए थे, बेटा, पिता और दादाजी। देखा जाए तो यह 2 पिता और 2 बेटे हैं। अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 29 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 29 मई सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला शांति मिशन यूनाइटेड नेशंस ट्रूप सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO फिलिस्तीन में शुरू किया। यह मिशन मध्य पूर्व में संघर्ष विराम की निगरानी और शांति स्थापना के लिए स्थापित किया गया था। 29 मई सन 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस ऐतिहासिक विजय को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई सन 1658 को मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार युद्ध के दौरान सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब और उसके भाई मुराद बख्श ने दारा शिकोह को पराजित किया। इस जीत के बाद औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। 29 मई सन 1972 को भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अग्रणी अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का मुंबई में निधन हुआ। उन्होंने 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो भारतीय रंगमंच के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। 29 मई सन 1987 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। वे किसानों के हितैषी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे और उनके योगदान के सम्मान में उन्हें सन 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 29 मई सन 1999 को नासा के स्पेस शटल डिस्कवरी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ पहली बार सफलतापूर्वक डॉकिंग की। यह STS-96 मिशन का हिस्सा था और ISS के साथ किसी भी स्पेस शटल का पहला डॉकिंग था। 29 मई सन 2004 को विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन WGO के गठन की 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे हर साल 29 मई को मनाया जाता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता पृथ्वीराज कपूर के बारे में। पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के एक महान अभिनेता और निर्माता थे, जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के स्थापकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म
3 नवंबर 1906 को पंजाब अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने अभिनय की शुरुआत मूक फिल्मों से की, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से। पृथ्वी कपूर ने न केवल अभिनय के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय रंगमंच को सशक्त करने के लिए 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटकों के मंचन के लिए प्रसिद्ध हुआ। उनकी अभिनय कला में गहराई, संवाद अदायगी में प्रभाव और मंच पर उनकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उन्होंने सिकंदर, मुगल आजम और कल्याण जैसी ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। उन्हें पद्म भूषण 1969 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1971 में जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। 29 मई सन 1972 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित नाट्य और फिल्म परंपरा आज भी जीवित है। पृथ्वीराज कपूर का योगदान भारतीय कला और संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 29 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 29 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO शुरू किया गया था, जो मध्य पूर्व में तैनात किया गया था। तभी से 29 मई को यह दिवस मनाकर संयुक्त राष्ट्र उन सभी शांति रक्षकों को सम्मानित करता है जो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सेवा करते हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। शांति रक्षक विभिन्न संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जाकर वहां शांति स्थापित करने और मानवीय सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। यह कार्य अत्यंत कठिन और खतरनाक होता है, जिसमें कई बार उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। इस दिन दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि दी जाती है और वर्तमान में सेवा कर रहे सैनिकों के योगदान को सराहा जाता है। यह दिवस हमें विश्व में शांति, सहयोग और मानवीय मूल्यों के महत्व की याद दिलाता है और प्रेरित करता है कि हम भी अपने स्तर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने में योगदान दें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन का उत्सव। एक बार की बात है, एक राजा अपने प्रिय मंत्री से किसी बात पर अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने मंत्री को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक यह समाचार लेकर मंत्री के घर पहुंचे तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के सभी सदस्य दुख और भय से भर गए, लेकिन मंत्री पूरी तरह शांत था। उसने परिवार को समझाते हुए कहा, हम जीवन का अंत कब होगा यह तय नहीं कर सकते, लेकिन जब तक जीवन है उसे मुस्कुराकर जीना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। मंत्री की बातों ने सबके मन को छू लिया। फिर क्या था, परिवार ने उदासी छोड़ दी और शेष बचे समय को उत्सव की तरह मनाना शुरू किया। घर में फिर से हंसी, गीत और प्रेम की बहार लौट आई। जब सैनिकों ने यह देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने मंत्री को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, जब तुम जानते थे कि मृत्यु निकट है, तब भी तुम इतना प्रसन्न कैसे रह सकते हो? मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जीवन और मृत्यु हमारे वश में नहीं है, लेकिन आपने मुझे मृत्यु से पहले कुछ समय दिया है। यह समय मेरे परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए अनमोल है। मैं इस समय को निराशा में नहीं बल्कि खुशी में जीना चाहता हूँ। मंत्री की सकारात्मक बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने मंत्री की सजा माफ कर दी और उसे पुरस्कृत भी किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है, जीवन का हर पल कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल का मूल्य समझना चाहिए और हमें इसका हर पल
खुशी से जीना चाहिए, चाहे वह सुख हो या संकट। जीवन का असली उत्सव वही है जब हम इसे मुस्कुराकर स्वीकार करें। आज की अभ्युदय वाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।